सबसे मजबूत जूता जिसे पहनने के बाद किसी के पैर से ट्रक भी निकल जाए तो भी कुछ नहीं होगा। और साथ ही जानिए दुनिया के सबसे महंगे इंजेक्शन के बारे में जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक आयरन पिलर की मिस्ट्री है। असल में दिल्ली के मेहरौली में मौजूद इस आयरन पिलर को आप जरा देखिए। ये पिलर 24 फीट लंबा और 6500 किलो से ज्यादा भारी खंबा है। आज तक ये रस्ट फ्री है, यानी इतने सालों में भी इसे जंग नहीं लगी। आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि ये पिलर गुप्ता डायनेस्टी को बिलोंग करता है जो इसे 1600 साल पुराना बनाता है। और हर तरह का मौसम झेलने के बाद भी इस पिलर को जंग ने जरा भी नहीं जकड़ा। और अगर बात करें नॉर्मल आयरन की तो उसे एक वीक ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उसमें जंग लगने लगती है। तो अब सवाल ये आता है कि इस पिलर में ऐसा क्या है जो इसमें इतने सालों से कभी जंग नहीं लगी। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट्स जब इस बात की छानबीन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इस पिलर पर एक बहुत मजबूत पतली सी लेयर चढ़ी हुई है जिसे मीसा वाइट कहा जाता है। ये लेयर आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनती है और यही लेयर इस लोहे के खंबे को रस्टिंग से बचाती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये परत बनी कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि इस परत में 98% ही आयरन है, बाकी 2% दूसरे कंपोनेंट्स हैं और इन 2% में भी 1% फास्फोरस है जिसने इसे प्रोटेक्टिव लेयर बना दी है। नंबर 8, एक ऐसा जूता जिसे पहनकर आप चाहे किसी कील पर खड़े हो जाओ या जूते को पूरी तरह से मोड़ दो, इसके बाद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन जूतों का नाम है एट्रिगो सेफ्टी शूज। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी मजबूत है कि इन पर अगर कोई गोली भी मार दे तो भी इनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। खास बात यह है कि इन जूतों को इतना हल्का बनाया गया है कि इसके बाद भी इसका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। बाकी ये कहावत कहीं भी और कभी भी अप्लाई हो सकती है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सेम कहानी इन जूतों के साथ भी है। तो अगर आप ये जूते लेते हैं तो ये आपके लिए अपना रिस्क होगा। नंबर 7, अगर आपको याद हो तो एक बार सोशल मीडिया पर डोनेशन की लहर चली थी जिसमें एक छोटी बच्ची को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था, इसलिए इसके लिए अपील की जा रही थी। और सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी भयानक बीमारी आ गई जिसके लिए इंजेक्शन लगाना है, वो भी 16 करोड़ का। तो हुआ ये कि इस वेदिका नाम की बच्ची को एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है जिसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कहा जा रहा है। इसमें बच्चे की मसल सिकुड़ने लगती है जिसके बाद रोजमर्रा की सभी चीजें बच्चा खुद से करना भूल जाता है। हालांकि वेदिका के केस में इस महंगे इंजेक्शन के पैसे इकट्ठे कर लिए गए थे जिसके बाद इन बच्ची को बचाने के लिए कई कोशिशें की गई, लेकिन कुछ दिन बाद वेदिका दुनिया को अलविदा कह गई। नंबर 6, दुनिया में अब कुछ भी बदलना नामुमकिन नहीं है क्योंकि अब सब कुछ पॉसिबल है और ऐसा पॉसिबल हुआ एक मर्द की प्रेगनेंसी से। ये केस केरल का है जहाँ एक पुरुष ट्रांसप्लांट के जरिए पहले महिला बनता है और इसके बाद अब वो प्रेग्नेंट है। अब वो बच्चों को मार्च में जन्म भी देगा। बच्चे का जन्म होने के बाद वो उसे ब्रेस्ट मिल्क बैंक के जरिए दूध पिलाने की प्लानिंग कर रहा है। ये ट्रांसजेंडर कपल केरल के कोझिकोड का रहने वाला है। केरल के कोझिकोड के शहद और जिया पावल एक ट्रांसजेंडर कपल है। अब वो एक नई जर्नी शुरू करने के लिए भी तैयार है और ट्रांसजेंडर शख्स ने प्रेग्नेंट होने के लिए अपनी ट्रांजिशनिंग प्रोसेस को बंद कर दिया। कपल मार्च में अपने पहले बच्चे की उम्मीद भी कर रहा है। वैसे तो ये केस पहला नहीं है पर भारत में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बीच ये एक पहला मामला है। कोझिकोड में क्लासिकल डांस टीचर जिया कहती है कि जब हमने 3 साल पहले एक साथ रहना शुरू किया तो हमने सोचा कि हमारा जीवन दूसरे ट्रांसजेंडरों से अलग होना चाहिए। ज्यादातर कपल का सोसाइटी के साथ साथ उनके परिवारों द्वारा भी बहिष्कार किया जा रहा है और हम एक बच्चा चाहते थे ताकि इस दुनिया में हमारे दिनों के बाद भी एक शख्स हो और इसलिए हम ये बच्चा पैदा करना चाहते हैं। नंबर 5, एक ऐसा ऑटो रिक्शा जिसके डिजाइन से बड़े बड़े डिजाइनर्स के डिजाइन फेल हैं। अभी जो ऑटो रिक्शा आप देख सकते हैं इसे बड़ी खूबसूरती के साथ एक लग्जरी कार की तरह डिजाइन किया गया है। अब इसे जिस किसी ने भी बनाया, बंदे का देसी जुगाड़ इंटरनेट पर खूब बवाल मचा रहा है और इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई ने कमाल का ऑटो बनाया है, इसमें एक बार सफर करना तो बनता ही है। नंबर 4, आपने ईंट और सीमेंट से घर बनते तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने लोहे के कंटेनर से घर बनते देखा है? नहीं ना। असल में टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में रहने वाले एक शख्स ने शिपिंग कंटेनरों से अपने सपनों का घर बनाया है। ये घर लोहे के बड़े बड़े बक्सों जैसा दिखता जरूर है लेकिन इसके अंदर तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है। इस घर के मालिक का नाम विल ब्रियोक्स है। उन्होंने ह्यूस्टन शहर की मैकगोवन स्ट्रीट पर 11 शिपिंग कंटेनरों से 3 मंजिला घर बना डाला। खास बात यह है कि 2500 स्क्वायर फीट में बने इस घर पर आग, तूफान और पानी का भी कुछ असर नहीं होता। विल ने साल 2000 में इस तरह का अनोखा घर बनाने के बारे में सोचा था लेकिन इसमें उन्हें काफी समय लगा क्योंकि वो सबसे अनोखा घर बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसके लिए डिजाइनर भी ढूंढा। लेकिन जब उन्हें कोई डिजाइनर नहीं मिला तो साल 2011 में उन्होंने खुद ही इस घर को बनाने का फैसला किया और खड़ा कर दिया अपने सपनों का आशियाना। दरअसल शिपिंग कंटेनर से घर बनाने के पीछे विल का मकसद था एक मजबूत घर बनाना जो सालों तक बिना किसी परेशानी के टिका रहे। नंबर 3, आज के टाइम में लोग पैसा कमाने के लिए रात दिन कमा रहे हैं लेकिन काम की वजह से उनकी नींद नहीं पूरी हो पाती। तो इसी समस्या को खत्म करने के लिए एक ट्रैवल कंपनी ने ऐसी अनोखी सेवा शुरू की है जिसमें आप अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। असल में ये अनोखी सर्विस हांगकांग में शुरू की गई है और इस कंपनी का नाम उल्लू ट्रेवल्स है। ये कंपनी यात्री को बैठाकर शहर के 47 किलोमीटर का चक्कर 5 घंटे में पूरा करती है और यात्री को जहां से पिक किया है
है वहीं पर लाकर छोड़ देती है और इसी बीच यात्रा के दौरान यात्री चैन की नींद सो सकता है। ये वाकई कमाल का काम कर रही है। नंबर 2, अगर किसी बच्चे का जन्म आसमान में उड़ते इंटरनेशनल विमान में होता है तो ऐसे में उस बच्चे का बर्थ प्लेस और उसकी सिटीजनशिप कहाँ की होगी, ये तो आपने पक्का कभी नहीं सोचा होगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में 7 महीने या उससे ज्यादा की प्रेग्नेंट महिला की हवाई यात्रा पर रोक है। लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशन में वो ट्रेवल कर सकती है। अब अगर ऐसे में कोई महिला भारत से लंदन जा रहे प्लेन में बच्चे को जन्म देती है तो सवाल बनता है कि उस बच्चे का बर्थ प्लेस और सिटीजनशिप कहाँ की होगी। असल में इस तरह के मामले में ये देखना पड़ेगा कि बच्चे का जन्म जिस समय हुआ उस समय प्लेन कौन से देश की सीमा में उड़ रहा था, और जिस देश में प्लेन लैंड करता है उस देश की एयरपोर्ट अथॉरिटी से बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटिव डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के पास अपने माता पिता की नेशनैलिटी हासिल करने का भी अधिकार रहता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा। नंबर 1, स्कूटी की रिम में ये छेद क्यों होते हैं, या आपने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ स्कूटी चलाने से मतलब है। लेकिन अब आप ये जान लीजिए, असल में जिन होल्स की मैं बात कर रहा हूँ उन्हें लग होल्स कहा जाता है। और कायदे से इन लग होल्स के 3 काम होते हैं। पहला काम है एयर फ्लो, यानी जब गाड़ी चलाते वक्त आप हवा से बातें करते हैं तो उस समय अगर आप अपने 2 व्हीलर को किसी टर्न पर नीचे की तरफ लीन करते हैं और आपकी स्कूटी के पहिए में ये होल नहीं है तो हवा के तेज प्रेशर से आपका फ्रंट व्हील डिसबैलेंस हो सकता है, इसलिए होल से पहियों को बैलेंस करते हैं। अब दूसरा रीजन ये है कि इससे आपके व्हीकल का माइलेज टॉप पर रहता है, क्योंकि होल्स की वजह से टायर का वेट कम होता है। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गाड़ी के टायर जितना ज्यादा लाइट वेट होंगे गाड़ी तेल उतना ही कम पिएगी। और तीसरा है कॉस्ट कटिंग, यानी ऑटोमोबाइल कंपनी जब इन व्हील्स को बनाती है तो उसमें से इन्हें हर व्हील से 2 रुपए बच जाते हैं। और यही वजह है कि अलॉय व्हील फैशन में और ट्रेंडिंग है, लेकिन कार्स में इस तरह के व्हील होना उनके पहियों को गर्मी को कम करना होता है।